हेलो एवरीवन, कैसे बेटा? सब बढ़िया है। आज की इस क्लास के अंदर जो आपका लेसन नंबर 2 है, इसके क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करने वाले हैं। जस्ट इससे पहले मैंने इसका पूरा ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, सारी चीजें अच्छे से समझा दी है, कवर कर लिए थे हमने। तो आज की इस क्लास के अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। जैसे जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सर हमें ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने सिलेबस वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले सिलेबस की क्लास देखो, चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो बेटा, इससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे देखते हैं, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। यहाँ से हम पढ़ेंगे और आपको लाइन बाय लाइन मैंने ट्रांसलेशन अच्छे से समझाया है। देखो, जैसे एक 5th क्लास के स्टूडेंट का लेवल होता है, वैसे मैंने समझाया है। चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। सेम रहेंगे ना, क्वेश्चन भी सेम रहेंगे। हाँ, सीबीएसई आरबीएसई में थोड़ा पैटर्न चेंज रहता है बेटा जी। जिसके आरबीएसई वाली बुक चलती है तो उनके लिए ये सेम रहने वाला है। एनसीईआरटी की बुक भी आपके लोगों के मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो बेटा जी, लेट्स लर्न न्यू वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, धमाकेदार क्लास जो आपकी रहने वाली है। ठीक है भैया, जो जो चैनल पे नए हो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इससे और भी दोस्त आपके जुड़ सके इस चैनल से। देखो, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। आइए नए शब्द सीखे, है ना। नए शब्द आप लोगों को सीखना है। मैं यहाँ पे देखो, एक मिनट पीडीएफ लगाता हूँ, ये रहा। बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लेंड। यहाँ पे नीचे ब्लेंड का मीनिंग समझाया गया आप लोगों को। ब्लेंड का मतलब होता है बेस्वाद। बेस्वाद जिसका कोई स्वाद ही नहीं होता ना, टेस्टलेस होता है। वैसे कुछ सिमिलरली वर्ड यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, जैसे सरप्राइज, लेफ्ट ओवर। तो इनका आपको मीनिंग लिखना है, इंग्लिश मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है डियर? इंग्लिश मीनिंग लिखना है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। ये डिक्शनरी का यूज करते हुए अपने टीचर की मदद से इन शब्दों को ढूंढना है। जैसे कि ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है अनसीजन्ड या मिल्ड टेस्ट, बिल्कुल बेस्वादा होना, मिल्ड टेस्ट होना। इस तरीके से कुछ वर्ड दिए। सिमिलरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। यानी सेंटेंस भी बनाना है आप लोगों को, सेंटेंस भी बनाना है। जैसे कि बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब दिया गया है यहाँ पे अनसीजन्ड यानी बेस्वाद या मिल्ड टेस्टिंग। देखो, मिल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्का ना, मिल्ड, इसमें नमक मिर्च कम हो, इस तरीके से यूज किया जा सकता है। हालांकि खीर में नमक मिर्च की आवश्यकता नहीं होती। सिमिलरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डियर। जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे सरप्राइज। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखिएगा, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और गिफ्ट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट और गिफ्ट इसका इंग्लिश मीनिंग होता। सरप्राइज एक नाउन होता है। सरप्राइज क्या होता है डियर? नाउन होता है। जिस वर्ड के लास्ट में ISE जुड़ता है वो नाउन होता है। क्या होता है डियर बेटा? नाउन होता है वो। सेंटेंस है माय फ्रेंड्स गेव मी ए बर्थडे सरप्राइज। सरप्राइज यहाँ पे नाउन है, ये नाउन बाद में आया है ना। माय फ्रेंड्स गेव मी ए बर्थडे सरप्राइज, मेरे दोस्तों ने मुझे जन्मदिन पर एक सरप्राइज दिया। लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ होता है। लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ खाना। तो फूड रिमेनिंग आफ्टर अ मील, भोजन के बाद बचा हुआ खाना ना, उसको बोलते हैं फूड रिमेनिंग आफ्टर। ये भी बेटा लेफ्ट ओवर नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। सेंटेंस फ्रेम करना है। वी एट लेफ्ट ओवर पिज्जा और ब्रेकफास्ट। हमने नाश्ते में बचा हुआ पिज्जा, ठीक है, ये हो गया मीनिंग। जैसे क्लियर है, अच्छे से लिख लो अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, जो भी आपके पास में। सीक्रेटली एडवर्ब है, सीक्रेटली एडवर्ब है इन अ वे दैट इज हिडन और नॉट नोन बाय अदर्स। देखो, ये ऐसा होता है चोरी छिपे या गुप्त रूप से। इन वे दैट इज हिडन और नॉट नोन बाय अदर, किसी के द्वारा जाना ही नहीं जाए, पहचान में नहीं आए, वो होता चोरी छिपे या गुप्त रूप से। पूरे दिन क्लास लेते ना, बोला ही नहीं जाता बेटा, क्या करें। सेंटेंस फ्रेम करना है। सी सीक्रेटली प्लान पार्टी फॉर हर मॉम, यानी उसने गुप्त रूप से माँ की पार्टी के लिए
योजना बनाई थी, स्टोरी चिप पे है ना। नेक्स्ट है एक्सक्लेम्ड। ये वर्ब होती है बेटा जिस शब्द के लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ होता है वो वर्ब होती है ना। क्राइड आउट सडनली इन सरप्राइज एंड और जॉय। एक्सक्लेम्ड होता है यानी किसी सरप्राइज से या किसी दर्द से या किसी खुशी से चिल्लाना। क्राइड होना ना, क्राई का मतलब चिल्लाना रोना दोनों होता है। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो हिंदी में कुछ और लिखा हुआ और आप लोग अलग बोल रहे हो। बेटा इंग्लिश में मीनिंग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक ही वर्ड के ना। क्राई का मतलब होता है चीखना चिल्लाना ना। एंड डेंजल लुक है एट दैट ब्यूटीफुल रेनबो, उसने एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष देखा। हेमा एक्सक्लेम्ड, हेमा जोर से चिल्लाई, हेमा जोर से चिल्लाई उत्साह के मारे, अरे वाह कितना सुंदर रेनबो। इसके बाद में स्क्विच, स्क्विच का मतलब बताया था मैंने निचोड़ना। टू फर्मली प्रेस समथिंग टू गेट लिक्विड आउट, जैसे इसका मतलब होता है निचोड़ना, किसी चीज को जोर से दबाकर उसका रस निकालना। फर्मली प्रेस दबाकर कठोर तरीके से। फर्मली का मतलब होता है जोर से या कठोर तरीके से, प्रेस का मतलब दबाना समथिंग यानी किसी चीज को। टू गेट लिक्विड आउट नहीं रस निकालने के लिए है ना। लिक्विड का मतलब रस या द्रव। मीनिंग फर्मली प्रेस्ड, मीनिंग ये हो जाएगा। सेंटेंस है हेमा स्क्वीज्ड लेमन इनटू द खीर, हेमा ने खीर में एक नींबू निचोड़ा। स्क्वीज्ड बेटा लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ ना, स्क्वीज्ड में ईडी जब जुड़ता है तो वो वर्ब होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है कि वर्ब है कि नाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है। जैसे कि ग्रिंड, ग्रिंड का मतलब होता है मुस्कुराना या दांत दिखाकर हंसना। जैसे बंदर बंदरी हंसती है ना वैसे। तो स्माइल वाइडली शोइंग योर टीथ, यानी चौड़े सारे मतलब ऐसे अपने दांत दिखाना, जोर से ऐसे हंसना जिसमें पूरी बत्ती सी दिख जाए तुम्हारी। ठीक है, मुस्कुराना अलग होता है और बत्ती सी दिखाना अलग होता है। मीनिंग है स्माइल वाइडली। सेंटेंस श्याम ग्रीन वैन ही थॉट ऑफ है क्लेवर प्लान, जब श्याम को एक चालाकी भरी योजना सूझी तो वह मुस्कुरा उठा। जब उसने क्लेवर वाली प्लान बनाई वो जोर से मुस्कुरा उठा। ये अपने 6 वर्ड होते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट ग्रिंड ये वर्ड हो गए अपने। अभी इसके बाद में क्वेश्चन आंसर देखिएगा, पूरी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहो मेरे चुन्नू मुन्नू। चीजें क्लियर है तो बेटा शेयर करते रहो, प्यारी प्यारी कमेंट करते रहना आप लोगों को। आगे देखिए, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आप लोगों को करेक्ट वर्ड चूज करना होगा। क्या चूज करना होगा डियर? करेक्ट वर्ब आप लोगों को चूज करनी होगी। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आप लोगों को ये देखो फिल किए हुए मिल जाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर? 1 मिनट दे रहा हूँ, देखिए आप लोग इसका आंसर दो। आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए ना मेरे से, 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करो जल्दी से। मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ो। वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर? तो बनाने का निर्णय लिया उन्होंने। दे वांटेड टू ईट देमसेल्फ, यानी स्वयं से खाना चाहते थे। नहीं, दीदी लव खीर सो दे वांटेड टू सरप्राइज हर। बेटा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो दीदी को सरप्राइज देना चाहते थे। आगे, वोट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लंपी एंड येलो, यानी जो खीर में जैसे वोट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लंपी, यानी कौन सा इंग्रेडिएंट था, क्या इंग्रेडिएंट था, मतलब कौन सी चीज थी जिससे जो खीर लंपी और येलो हो गई, यानी गांठदार और पीली पड़ गई। किस वजह से? धनिया लीव से, शुगर से, लेमन से या कार्डेमम? बेटा यहाँ पे लेमन की वजह से। लेमन जैसे उसने ट्विस्ट किया, निचोड़ा, तो वो दूध फट जाता है, इस वजह से ना। व्हाट डज ब्लेंड मीन इन द स्टोरी? स्टोरी के अंदर ब्लेंड का मतलब क्या है? स्टोरी के अंदर ब्लेंड का मतलब क्या है? ब्लेंड का मतलब अभी मैंने बताया था, इसका मीन बताना, अर्थ बताना है, सिमिलर वर्ड। टेस्टलेस करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, टेस्टलेस, बेस्वाद, बेस्वाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। What a surprise for Didi. Given below are 5 pictures from the story. Can you give
them correct number as they happened. Also write what is happening in the picture. आप लोगों को पिक्चर दी गई है ना, तो इनको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना होगा, सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे ये 5 पिक्चर है, इनको देखते हुए आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। क्या करना है डियर, सेंटेंस बनाना है। राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, लिखना है कि पिक्चर में क्या हुआ है, फोटो को देखते हुए, तस्वीर को देखते हुए ये लिखना है कि इसमें क्या हुआ है। देखिएगा बेटा क्या हुआ इनमें, पूरा क्लियर तरीके से देखना है। पूरे दिन क्लास लेता हूँ ना बेटा तो बोला ही नहीं जाता, हालत नहीं रहती है, फिर भी मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें दे रहा हूँ एक सीक्वेंस वे में। देखो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा। देखो इन्होंने कैलेंडर के अंदर मार्क किया, कैलेंडर में इन्होंने डेट मार्क की। फर्स्ट नंबर पे पहले इन्होंने मार्क की, फिर उसके बाद में इन्होंने कुछ योजना बनाई, फिर खीर बनाई, फिर दीदी जग गई और फिर लास्ट में जो भी क्या किया। फर्स्ट नंबर पे हेमा एंड श्याम मार्क्ड दीदीज बर्थडे ऑन द कैलेंडर। फर्स्ट नंबर पे ये सेंटेंस हो जाएगा, लिखना आप लोगों को, लिखना ही है। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा डियर, दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सरप्राइज। अगले दिन वो जल्दी उठ जाते हैं और उन्होंने सरप्राइज की योजना बनाई। देखो गोलू मोलू, इतने प्यारे प्यारे गोलू मोलू है ना। आगे देखो थर्ड नंबर पे हेमा एंड श्याम आर मिक्सिंग इंग्रेडिएंट टू मेक खीर, यानी दोनों आपस में ये चीज़ें मिलाते हैं, इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है, दीदी वोक अप एंड वेंट टू सी व्हाट द किचन वर डूइंग, यानी जल्दी जग जाती है और किचन में जाती है कि क्या चल रहा था। फिफ्थ नंबर पे फाइनली दे सेलिब्रेट दीदीज बर्थडे टुगेदर विद लव, और फाइनली दीदी का जो बर्थडे था साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर और 5, हेमा एंड श्याम रेसिपी ऑफ खीर, हेमा एंड श्याम्स रेसिपी ऑफ खीर आप लोगों को वर्णन करना होगा। तो क्वेश्चन बोला गया है बेस्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ हेमा एंड श्याम टू मेक खीर, राइट देयर रेसिपी ऑफ खीर इन फ्यू स्टेप्स। कुछ फ्यू स्टेप के अंदर उनकी रेसिपी का वर्णन करना होगा आप लोगों को। जैसे कि 4 पॉइंट हम ले लेते हैं, इसका आंसर देखिएगा। आंसर देखो, फर्स्ट मिक्स राइस मिल्क एंड शुगर इन ए बिग पैन एंड पुट इट ऑन द स्टोव। पुट ऑन का मतलब होता है रख देना, तो बड़े से स्टोव के ऊपर एक बड़े से बर्तन को, कढ़ाई को क्या कर देते हैं, उस पर रख देते हैं। स्टोव का मतलब चूल्हा ना। सेकंड वेट फॉर द खीर टू कुक एंड टेस्ट इट, यानी इंतजार करते हैं पकने तक और पकने के लिए है ना, इंतजार करते हैं। थर्ड नंबर का स्टेप, ऐड कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी धनिया एंड धनिया लीव्स टू मेक इट लुक कलरफुल एंड ग्रीन, यानी एक रंगीन और ग्रीन तरीके का होने का तक इंतजार करते हैं। 4 नंबर का स्क्वीज होल लेमन इनटू द खीर फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर, स्क्वीज करते हैं, निचोड़ते हैं, एक पूरा नींबू निचोड़ देते हैं और द खीर फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर यानी अतिरिक्त स्वाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट होता है। 5th नंबर का कन्वर्सेशन बिटवीन मॉम एंड दीदी, दीदी और मॉम के बीच में वार्तालाप, जैसे कि आप लोगों को खुद से ऐड करना है इसमें। देखो दीदी वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द सरप्राइज, कॉल्ड हर पेरेंट्स एंड टोल्ड देम ऑल अबाउट, नहीं देखो बहुत खुश हुई सरप्राइज लेते हुए, उसने अपने माता पिता को बुलाया और कहा ऑल अबाउट इट, यानी इन सब के बारे में, जो इन हेमा श्याम ने जो भी कुछ किया उनके बारे में वो अपने माता पिता को बता दिए। राइट देयर कन्वर्सेशन बिलो, उनकी वार्तालाप को लिखो। यू कैन थिंक ऑफ हाउ दे विल रिएक्ट एंड व्हाट दीदी विल फॉर प्लान ऑफ हर बर्थडे। मॉम हैप्पी बर्थडे बोलती है, दीदी थैंक यू माँ, हेमा एंड श्याम गेव मी ए सरप्राइज, हेमा और श्याम ने मुझे सरप्राइज दिया। अभी इन मॉम के और दीदी के बीच में क्या वार्तालाप हुई, यानी दीदी श्याम और हेमा के बारे में माँ को क्या बताती है। कुछ स्टेप है, जैसे कि मॉम ने लिखा, बोला कि दैट इज वंडरफुल, ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। व्हाट वाज द सरप्राइज, लेकिन सरप्राइज क्या था,
दीदी दे ट्राइड टू कुक खीर फॉर मी, उन्होंने कोशिश की थी मेरे लिए खीर बनाने की, ऑल बाय देमसेल्फ, यानी उन्होंने अपने आप से। देखो देमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप या स्वयं से। मॉम ओ दैट इज सो स्वीट, तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है। आओ दीदी टेस्ट, आओ दीदी टेस्ट, का स्वाद कैसा था? पूरी दीदी क्या डिड है डिड है ना, स्वाद कैसा था? दीदी इट वॉज वेरी फनी, ये बहुत मज़ेदार था। दे एडिड लेमन एंड ओरिएंडर टू इट, यानी उन्होंने लेमन और जो धनिया था वो इसमें ऐड कर दिया था, डाल दिया था। मोम अरे मज़ा आ गया। एट लेस्ट दे डिड इट विद सो मच लव, कम से कम उन्होंने इसे इतने प्यार से तो बनाया, मतलब जैसे बनी वैसे तो बनाए तो सही। आगे पैकेज्ड फूड इंफॉर्मेशन, पैकेट वाले भोजन की जानकारी। You read making a food item with different ingredient, but what about the food that we buy in packet? Look around for packet, chips, biscuit, chocolate, and read what is written on it. Can you find out information about it? इसका आंसर देखिएगा बेटा पूरा। जैसे कुछ टेबल बनाना है, ना व्हाट इज इट, ये क्या हो सकता है? देखो पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स। व्हाट इज इट मेड ऑफ, इसके बने हुए थे पोटैटो, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस, नहीं मसाले, स्पाइसेस का मतलब होता है डियर मसाले। हाउ मच डज इट वे, वाई, यानी इसका कितना वेट होता है? 50 ग्राम। विच कंपनी मेड इट, लेज या हल्दीराम, यानी कंपनी का नाम लिखना है। अब आपको लिखना है किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, सारी चीज़ें। प्राइस, एक्सपायरी डेट 4 मंथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी तैयार करने के 4 महीने तक। हाउ मच डज इट कॉस्ट, MRP लिखना है 20 रुपीज़। इसके बाद में अब आप लोगों को व्हाट इज योर फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट्स रेसिपी, यानी आपके फेवरेट आइटम के बारे में लिखना है और उसकी रेसिपी लिखना है। देखो यहाँ पे आंसर नहीं है बेटा यहाँ पे ना। ये देखो ये मयूरी और धवल जो है ना, इनके बारे में लिखा गया है। तो टर्बन इज़ वेरी कलरफुल, ये आंसर आप लोगों को देखो नीचे मिल जाएंगे ना, ये रहे आंसर है ना। फर्स्ट वाले का आंसर ये रहा, भूपेंद्र टर्बन इज़ वेरी कलरफुल, भूपेंद्र की पगड़ी बहुत रंगीन है। द टीचर एडमायर्ड ललितास ड्राइंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का आई विजिटेड नंदनी शॉप। क्वेश्चन नंबर 4 है देवराज कैमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट, वीर सिंह है हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर, ये आंसर हो जाएंगे ना। तो इसके बाद में प्रोनाउन के लिए कुछ वर्ड आए हैं, ये प्रोनाउन वाली टेबल से आप लोग में लिखना है ना। इसमें हिज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें हर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में देयर करेक्ट आंसर होगा, इसमें इट होगा, इसमें माई हो जाएगा और इसमें योवर हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों के पूरे आंसर समझ में आ गए होंगे। सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को दिए हैं है ना, सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आप लोगों को है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैप्टर हम अगली क्लास में देखेंगे है ना। ओके बेटा जी, और अपने भाई बहन को ज़रूर बोलते रहना, ये हमारे सर हैं जो पढ़ाते रहते हैं, 10th क्लास हो 9th क्लास जो भी हो, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो है ना, उनको लाइव क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मज़ेदार क्लास है मेरे चुनमुनु, मेरे रसगुल्ले। चलो जी ठीक है, बाय बाय।